हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज कंस्ट्रक्टर्स। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जिनका जो नाम होता है वो क्या होता है? क्लास के नेम के इक्विवेलेंट होता है। दैट मीन्स जो क्लास का नाम होता है वही आपके फंक्शन का, दैट मीन्स मेथड का नाम होता है। और जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जब इनिशियलाइज करते हो तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हो। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है? दैट इज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? द कंपाइलर डिफाइंस द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इफ यूजर डिफाइंस नो कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर सप्लाइज इट्स कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स जब यूजर क्या करता है, कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो जब कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बना देता है। यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? द प्रोग्रामर्स डिफाइन द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। द सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर इज क्लास का नाम आएगा, यहाँ पर आपका अगेन क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लें तो ये क्या है? क्लास ए कर्ली ब्रेसेस। अब आपका ये जो ए है ये क्या है? मेथड का नाम आ गया। देन ये क्लास का नाम आ गया और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया इस क्लास का। तो ये आपका क्या है? दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो हमारे पास कितने टाइप के कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं? एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, एक यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। चलिए इसको आगे चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? आपने एक क्लास बनाया जिसका नाम आपका क्या है? ए है। देन आपने एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करा, देन इट एक्स एक वेरिएबल लिया। इस क्लास ए का आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर क्या करा? दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ और इसके अंदर आपने पैरामीटराइज, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा? दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या करे? पैरामीटर पास करे। तो इसके अंदर आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करोगे जो कि इसके अंदर जाएगी, ए के अंदर जाएगी। जो भी वैल्यू ए के अंदर जाएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? एक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। फिर आपने एक यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अगेन आपने क्या नाम रखा है? ए, क्योंकि क्लास का नाम आपका ए है। देन आपने इस ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया अब यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो आप क्या बना उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलोगे? दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आपने क्या होगा? दैट इज एम्परसेंड आई, एड्रेस ऑफ आई, x इक्वल्स टू आई डॉट एक्स। दैट मीन्स यहां पर जो आई की डॉट एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? दैट इज एक्स की हो जाएगी। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देन आप मेन प्रोग्राम के अंदर है, आपने सबसे पहले किसको कॉल करा? आपका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल करा। तो यहां पर आपने क्या लिखा? ए, दैट मीन्स आपका क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर ये पैरामीटर पास करा। जब ये पास करा तो ये क्या होगा? ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? दैट इज एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है, यहां पे क्या करा? ए क्लास का नाम, ए2 उसका ऑब्जेक्ट है और ए1 जो है ये आपने क्या पास करा? दैट इज ऑब्जेक्ट पास करा। ए1 जो ऑब्जेक्ट था वो पास करा। अब सी आउट ए2 डॉट एक्स, ए2 के अंदर एक्स की वैल्यू कौन सी होगी? दैट इज, क्योंकि ए2 तो आपका ऑब्जेक्ट ही है और एक्स की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? दैट मीन्स जो इसको रेफरेंस कर रही थी वो वैल्यू हो जाएगी। दैट इज आपके पास आउटपुट क्या आएगा? दैट इज 20 आउटपुट आएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर। तो ओपन कर लेता हूं, दैट इज day22। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 20 आना चाहिए। तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? दैट इज 20 आ रहा है। क्लियर हो गया होगा ये आपका प्रोग्राम। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड शैलो कॉपी और डीप कॉपी। चलिए वो तो बाद में पढ़ेंगे। अब व्हेन कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करना पड़ता है। व्हेन वी इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास टाइप। सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 स्टूडेंट क्लास का और आपने लिख दिया S1 इक्वल्स टू S2, जहां पर S1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? S2 के अंदर।
when the object of the same class type is passed by value or as an argument, when the function return the object of the same class type by value। तो ये आपके पास कुछ सिनेरियोज हैं, ये 3 सिनेरियोज हैं जिस सिनेरियोज के अंदर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो। द 2 टाइप्स ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस बाय द कॉपी कंस्ट्रक्टर। 2 टाइप की कॉपीज आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोड्यूस करता है। एक तो क्या होता है, शैलो कॉपी होता है और एक डीप कॉपी होता है। शैलो कॉपी में क्या होता है कि मेमोरी जो होती है वो आपकी वो सेम रहती है, उसका मेमोरी रेफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है, अलग से मेमोरी रेफरेंस नहीं क्रिएट होता है। इसको समझ लेते हैं। द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन ओनली प्रोड्यूस द शैलो कॉपी। जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या सिर्फ प्रोड्यूस करता है, शैलो कॉपी को प्रोड्यूस करता है। A shallow copy is defined as a process of creating the copy of an object by copying data of all members variables as it is, जैसे वो है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करा, एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या रखा है, डेमो। एक वेरिएबल ए ले रखा है, बी ले रखा है, एक पॉइंटर ले रखा है पी। फिर आपने इस क्लास का आपने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। पी इक्वल्स टू न्यू इंट, दैट मीन्स इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया, दैट मीन्स एक वो दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। वॉइड सेट डेटा, एक फंक्शन बनाया इंट एक्स वाई और जेड। इसके अंदर 3 पैरामीटर आपने इनिशियलाइज पास करें। तो एक्स की वैल्यू ए की जो वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ए के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जो वाई की वैल्यू होगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, बी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और जो जेड की वैल्यू होगी वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज पी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। फिर आपने क्या करा, ए की वैल्यू, एक मेथड और बनाया शो डेटा, उसके अंदर क्या करा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और पी की वैल्यू को आपने डिस्प्ले कराया। अब आपने यहाँ पर क्या करा, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा। इस डेमो क्लास का जो आपका ऑब्जेक्ट था D1 आपने क्रिएट कर लिया। D1 डॉट सेट डेटा, इसके अंदर आपने क्या करा, 4, 5 और 7 पास करा। 4 किसके अंदर गया होगा, दैट इज एक्स के अंदर। 5 किसके अंदर गया होगा, यहाँ 4 आया होगा, यहाँ 5 आया होगा और यहाँ 7 आया होगा। अब ए की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज 4 हो गई होगी। बी की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज 5 हो गई होगी। और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 7 हो जाएगी। फिर आपने क्या लिखा, डेमो D2, दैट मीन्स इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया और आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया D1 वाले ऑब्जेक्ट से। जब भी आप किसी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो तो आप क्या बनाते हो, एक शैलो कॉपी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो। दैट मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो, जो क्या होता है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। और जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या क्रिएट करता है, दैट इज शैलो कॉपी। अब आपने क्या लिखा, D2 डॉट शो डेटा। जब आपने शो डेटा करा होगा तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 4, 5 और 7 आउटपुट में आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। P2 build and run। आपका आउटपुट ये आ गया, जैसे मैंने अभी समझाया था। क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब आ जाते हैं डीप कॉपी के अंदर। शैलो कॉपी आपको क्लियर हो गया। डीप कॉपी में क्या होता है कि आपका उसके अंदर क्या होता है, आपको अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। डीप कॉपी में क्या होता है, डायनेमिकली एलोकेट्स द मेमोरी फॉर द कॉपी एंड देन कॉपीज द एक्चुअल डेटा वैल्यूज। अभी तक क्या हो रहा था, आपका जो मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, डीप कॉपी के अंदर मेमोरी एलोकेट करेगा, देन उसके अंदर आपकी क्या करेगा, उन वैल्यूज को कॉपी करेगा। बोथ द सोर्स एंड द कॉपी हैव अ डिस्टिंक्ट मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, सोर्स के पास और मेमोरी आपके पास डेस्टिनेशन के पास अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होंगे। जबकि वहाँ पर शैलो कॉपी में क्या होता था, सोर्स की और आपकी जो डेस्टिनेशन होता था, दोनों की जो आपकी मेमोरी लोकेशन होती थी वो क्या होती थी, सेम होती थी। बोथ सोर्स एंड द कॉपी आर डिस्टिंक्ट एंड विल नॉट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। डीप कॉपी रिक्वायर्स अस टू राइट यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स जब भी आप डीप कॉपी को यूज करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट करना पड़ेगा, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने क्लास डेमो क्रिएट करा, जैसा लास्ट टाइम आपने क्रिएट करा था, यहाँ तक एज इट इज हो गया। देन आपने एक यहाँ पर क्लास और क्रिएट करा, दैट इज सॉरी एक आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करा, डिफाइन करा डेमो के अंदर आपने क्या करा, एक इस डेमो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट पास कराया। देन आपने क्या करा, डी डॉट ए की वैल्यू किसके अंदर किसके इक्विवेलेंट हो जाए, ए की इक्विवेलेंट हो जाए। डी डॉट बी की वैल्यू किसके अंदर इक्विवेलेंट हो जाए, बी की इक्विवेलेंट हो जाए। पी इक्वल्स टू नीड, दैट मीन्स डी डॉट पी की वैल्यू किसके अंदर इक्विवेलेंट हो जाए, पी के इक्विवेलेंट हो जाए। फिर आपने सेट डेटा के लिए आपने क्या करा, अगेन एक्स वाई और जेड पैरामीटर्स दिए। एक्स की
एक्स किसके इक्विवेलेंट हो जाए, ए के इक्विवेलेंट हो जाए, वाई किसके इक्विवेलेंट हो जाए, पी के इक्विवेलेंट हो जाए, और जेड किसके इक्विवेलेंट हो जाए, पी के इक्विवेलेंट हो जाए। ये वैल्यूज आपने प्रिंट करा दी शो डेटा के थ्रू। देन यहाँ पर क्या करा, आपने D1 के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, 4 5 7 सेट डेटा के थ्रू एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आपने पास कराई, और D2 के थ्रू आपने उसको डिस्प्ले करा दिया। अब मेन चीज जो हमारे पास यहाँ पर वो फंडा है वो क्या है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है, शैलो कॉपी में क्या होता है, सोर्स और टारगेट का जो अब मेमोरी लोकेशन होता है वो सेम रहता है, यहां पर अलग से मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होता है। जबकि डीप कॉपी के अंदर क्या होगा, सोर्स के लिए सोर्स का मेमोरी लोकेशन अलग होगा, और टारगेट का जो मेमोरी लोकेशन होगा, मेमोरी का एलोकेशन होगा वो अलग होगा। सपोज सोर्स के लिए टारगेट वो मेमोरी एलोकेट हुई है, और टारगेट के लिए ये मेमोरी एलोकेट हुई होगी, तो आपका क्या हुआ, ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।